देखिए आज का टॉपिक है, रहता है कभी कभी एग्जाम में किसी अरेंजमेंट करने के लिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक ना, सजाने के लिए। तो आरोही क्रम इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, या बढ़ते क्रम में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अवरोही क्रम घटाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले आरोही क्रम में सजाने के लिए आता है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट देंगे, एकदम कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम का, एकदम कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि कहीं आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। सबसे पहले देखिए ये जो साइन है, तीर का जो एरो का निशान है, एरो ऐसे कहीं ऐसे रहता है, ऐसे इस साइन को बोलते इनइक्वालिटी सिंबल या साइन, ठीक ना, मतलब ये हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी सिंबल। उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है, किसी दो संख्या को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब इस साइन का कब ऐसे होगा और कब ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, इसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देंगे। देखिए जैसे है आपको तीर हुआ, बारूद हुआ, पिस्टल हुआ, जितना भी भाला हुआ, किस पे यूज किया जाता है, कमज़ोर आदमी पे किया जाता है, ठीक है, कमज़ोर आदमी, बड़ा आदमी पे यूज़ नहीं किया जाता है, जो कमज़ोर है उसी के ऊपर किया जाता है। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ भी हम लागू करेंगे, ठीक ना, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ लागू करेंगे। देखिए एक तो ये तो इनइक्वालिटी का साइन है, सिंबल है, यहाँ पे हम उसको लेते हैं भाला के रूप में लेते हैं, ठीक ना। भाला का ये नोक है, नोक, जब भी नोक रहेगा, नोक जब इसका यूज होगा तो नोक किधर, नोक जिसके तरफ रहेगा, मतलब इस किसी को मारने के लिए किया जाता है, ये हमेशा नोक हमेशा कमज़ोर की तरफ रहेगा, ठीक ना। यहाँ कमज़ोर का मतलब हुआ कि मतलब चूँकि डिजिट पढ़ रहे हैं तो कमज़ोर में यहाँ लेंगे छोटा, जो दो संख्या का लेंगे यूज करेंगे तो कमज़ोर में छोटा संख्या लेंगे, और जो मजबूत है उसके लिए हम लोग बड़ा लेंगे, ठीक ना। अब जैसे देखिए इसमें कौन साइन लगेगा, 8 और 10 में छोटा कौन है, 8 और 10 में कौन छोटा कौन है, तो 8 है, ठीक ना। तो कौन साइन लग जाएगा, हम मतलब छोटा ही है, कमज़ोर है, इसीलिए भाला का नोक किधर रहेगा, इधर रहेगा, इसमें यही साइन लग जाएगा। देखिए ये भाला का नोक कमज़ोर, कह सकते हैं कि 8 जो है 10 से छोटा है। देखिए कमज़ोर हमेशा ये छोटा नोक इधर है तो हम हमेशा ये बताएगा, बोल सकते हैं कि 8 जो है 10 से छोटा है। अब 3, 5 में देखिए 3, 5 में छोटा कौन है, छोटा 3 है, 5 बड़ा है, तो फिर इसमें कौन साइन होगा, ई वाला साइन होगा, कमज़ोर की तरफ होगा तो इसमें यही साइन होगा। देखिए 90, 101 में कौन छोटा है, 90 छोटा है, बड़ा ये है, ठीक ना, बड़ा ही है, तो ये हमेशा क्या होगा, कमज़ोर के तरफ होगा, ठीक। 105 और 18 है, ठीक ना, 105, 18, इसमें छोटा कौन है, ये, तो इसमें कौन साइन हो जाएगा, भाला का नोक कमज़ोर की तरफ रहता है, यही साइन रहेगा। कह सकते हैं इसका इनइक्वालिटी साइन हुआ कि कमज़ोर हमेशा क्या, नोक किधर हो, ये छोटा हो गया, तो कह सकते हैं 8 जो है 10 से छोटा है, इसमें नोक किधर हो गया तो छोटा ये हो गया। कह सकते हैं कि 3 जो 5 से छोटा है, देखिए इसमें हो गया 90, 101 है, कमज़ोर है भाला तो मतलब वो छोटा होगा, ये बड़ा संख्या होगा, मजबूत वाला बड़ा हो गया, तो 90, 101 से छोटा है, बोल सकते इस निशान के। देख 105 और 18 है, ठीक ना, कमज़ोर 18 बोल सकते, 118 105 से छोटा है, या 105 18 से बड़ा है, बोल सकते हैं, ठीक ना, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक ना। इसी तरह से कोई भी संख्या लीजिए, 15, 20 जैसे लिए, 15, 20 लिए तो कौन चिन्ह आ जाएगा, छोटा ही है, कमज़ोर है तो भाला का नोक, ये वाला साइन आप बैठा सकते हैं, दो संख्या के बीच में इस साइन का यूज आप कर सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब पूरा क्वेश्चन आरोही क्रम और असेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम का इसी कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा, आपको अरेंजमेंट करने का यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, सब बन जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन आ गया 8, 5, 12, 3, 10 का आरोही क्रम क्या होगा। यदि पूछेगा या बढ़ते क्रम, एक ही बात है, असेंडिंग ऑर्डर को कहे या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका इंग्लिश हुआ आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, ठीक ना। सबसे पहले देखिए आरोही क्रम बढ़ते हुए, बढ़ता कब है, हमेशा छोटा से जब कोई भी बच्चा छोटा रहता है उसके बाद बड़ा होता है तो कहते हैं बच्चा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बच्चा जब बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, छोटा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसीलिए आरोही क्रम जब भी होगा तो हमेशा छोटा से स्टार्टिंग करेंगे और हमेशा बड़ा की तरफ जाएंगे। पेड़ पौधा है,
छोटा रहता है तो वो बढ़ता है तो नहीं बोलते हैं, छोटा रहता है कहता है पेड़ मतलब बढ़ गया, तो हमेशा छोटा से आरोही मतलब बढ़ेगा जब छोटा से बड़ा, इसलिए यहाँ आरोही है क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, वही एसेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम, ठीक ना। तो हमेशा सबसे स्टार्टिंग में छोटा रहेगा और अंतिम में सबसे बड़ा रहेगा आरोही क्रम में, याद रहेगा। चूँकि छोटा आरोही बढ़ रहा है तो छोटा स्टार्टिंग क्या से होगा, स्टार्टिंग होगा आरोही मतलब बढ़ रहा है छोटा से बड़ा के तरफ बढ़ रहा है, तो देखिए छोटा है हमको बढ़ना है छोटा के तरफ, छोटा से बड़ा के तरफ जाएंगे तब ना बढ़ेंगे, तब ना बोलेंगे हाँ बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। इसलिए इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे छोटा रहेगा आरोही क्रम, हमेशा याद रखेगा, लास्ट में सबसे बड़ा रहेगा, लेकिन हमेशा छोटा से बड़ा की तरफ से। अब देखिए इसको सजाना है, पहले इसमें देखिए सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या 3 है, 3 लिख दिए, ठीक है 3 लिख दिए तो 3 का खेला ख़त्म। अब क्या बचा 8, 5, 12, 10, ठीक ना। 8, 5, 12, 10 में सबसे छोटा क्या है 5, तो 5 लिख दिए, 5 3 5 ख़त्म हो गया। अब बचा कितना 8, 12, 10, इसमें छोटा क्या है, इतना तो आदमी तो समझ ही सकता है, 8 हो गया, ठीक 8 हो गया, 8 भी ख़त्म। अब बचा कितना 12, 10, 12, 10 में क्या छोटा कौन है 10, लास्ट में 12 बचा तो 12 हो गया। यही हो गया मेरा आरोही क्रम। देखिए छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे हैं, छोटा है छोटा छोटा, ये छोटा है बड़ा, फिर भी इससे बड़ा है, छोटा से बड़ा की तरफ। अब रहा इस इनइक्वालिटी का साइन कैसे बनाना है, कैसे बैठाना है, किसी 2 संख्या के बीच बैठाना है। कोई भी 2 संख्या पकड़ लीजिए, 3, 5 पकड़ लेते हैं, ये 3, 5 में छोटा कौन है तो 3 है, तो भाला का नोक किधर रहेगा, छोटा की तरफ कमज़ोर की तरफ रहेगा, तो भाला का नोक ऐसे बैठा दिए। 5, 8 में छोटा कौन है, देखिए 5 और 8 में क्या है छोटा 5 है, तो भाला का नोक किधर रहेगा, भाला का नोक कमज़ोर की तरफ रहेगा तो बैठा दिए, क्योंकि कमज़ोरे की तरफ भाला चलता है। 8, 10 में छोटा कौन है, यहाँ 8 है तो इसलिए ये हो गया। 10, 12 में छोटा कौन है 10, ये साइन बैठ गया, साइन बैठाने का कोई झमेला नहीं, पहले ऑर्डर लिख ली इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही ऑर्डर हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन आ गया निम्नलिखित में कौन सा क्रम आरोही असेंडिंग है, ठीक ना। 10, 20, 30 ऑप्शन है, ठीक ना। आरोही मतलब क्या है, मतलब छोटा से करेंगे बढ़ते जाएगा, बीच में घटेगा नहीं, आरोही मतलब बढ़ता है, तो ठीक ना हमेशा बढ़ते है। देखिए 10 है सबसे छोटा रहेगा आरोही में, सबसे इतना 10 है, 10 से बढ़ा 20 है, फिर 20 से बढ़ा 30 है, 30 से बढ़ा 40 है, आरोही क्रम में है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, नहीं हुआ, देखिए 40 है, 40 से बढ़ना चाहिए, 41, 42 ऊपर जाना होना चाहिए आरोही, तब तो बढ़ेगा। 40 से 30 आ गया तो गलत हो गया। देखिए 20 आ गया, 20 के बाद 21 होना चाहिए, क्रम में नहीं है, 10 हो गया, यहीं पे पकड़ा गया। 30 है, ठीक है 30 से 40 यहाँ तक बढ़ा, ठीक है 30 से 40 बढ़ा, फिर 40 से 40 प्लस होना चाहिए, 41, 42 जो भी, लेकिन 10 हो गया, गलत हो गया है। तो आरोही क्रम में ना 10, 20, 30, 40 मतलब स्टार्टिंग छोटा से करना है, बढ़ते बढ़ते अंतिम में सबसे बड़ा तक जाएगा, यही आरोही क्रम। देखिए अब आगे अवरोही क्रम, इसको घटते क्रम भी बोलते हैं, और इसकी इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। हिंदी में अवरोही क्रम बोलिए या घटते क्रम, एक ही बात है। इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। देखिए कोई भी चीज़ घटता है मतलब घटते क्रम में, घटेगा कब, मतलब जब घटाव कैसे करते हैं, बड़ा से छोटा में। जब हम कोई चीज़ को हम लोग घटाते हैं, कहते घटा तो क्या बड़ा संख्या में बड़ा संख्या से छोटा संख्या में घटाते हैं, घटा करने बोलते थे, नहीं करते हैं, बड़ा संख्या से छोटा संख्या में। इसीलिए ऐसे ही कौन याद रखना है, स्टार्टिंग क्या होगा, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा होगा, जब अवरोही क्रम में होगा घटते क्रम में सबसे बड़ा। घटा किसे करते हैं, बड़ा संख्या से छोटा, इसलिए घटा हुआ, इसलिए घटते क्रम हुआ अवरोही क्रम, इसलिए स्टार्टिंग में सबसे बड़ा रखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा ऐसे करके, और लास्ट में सबसे छोटा रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक ना। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा रहेगा और लास्ट में सबसे छोटा रहेगा। आरोही में क्या रहेगा, चूँकि बढ़ते क्रम है तो लो से हाई जाना है, स्टार्टिंग में लो रहता है, वो अंत में सबसे बड़ा रहता है। अब रोही घटा सबसे बड़ा से छोटा, इसलिए सबसे बड़ा रहेगा, फिर इसके बाद घटते घटते अंतिम में
एक ऑर्डर में करना है, बड़ा में अंत में छोटा तक जाना है, ठीक ना। वैसे भी घटेगा कब, जब बड़ा मतलब बड़ा से छोटा की तरफ है तब बोलेंगे कि घट रहा है, ठीक ना। तो यही हो गया, कॉन्सेप्ट यही है। बस इसी को क्वेश्चन डालते हैं, इससे सब क्वेश्चन बनेगा। और इनइक्वालिटी का जो साइन है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, सब इनइक्वालिटी का साइन। पहले ऑर्डर लिख देना, उसके बाद साइन लगा देना है उसी कॉन्सेप्ट से। देखिए क्वेश्चन आ गया 18, 41, 67, 95, 82 को घटते क्रम या अवरोही क्रम भी रहेगा, सेम ही बात है, में लिखिए, ठीक ना। हो गया। घटते क्रम, घटा क्या, बड़ा से छोटा में घटता है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, लास्ट में सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा लिखना है, बड़ा से स्टार्ट करते हैं, बड़ा सबसे बड़ा से लिखते हुए स्टार्ट करने हैं, सबसे छोटा तक जाना, अवरोही में इसे याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखिए सबसे बड़ा क्या है, 95 है, ठीक है। 95 को यहाँ लिख दिए, क्योंकि अवरोही है, घटते क्रम में है, इसलिए बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे, ठीक ना। घटा बड़ा से छोटा होता है, ठीक। 95 का खेला समाप्त हो गया। 18, 41, 67, 82, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 82 हो गया, ठीक है। अब 82 भी ख़त्म हो गया, ये तीनों बचा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 67 आ गया। हमेशा बड़ा से लिखना है, ठीक ना। 67 खत्म हो गया। 48, 41 में बड़ा कौन है, 41, लास्ट में बचा 18। देखिए स्टार्टिंग बड़ा से किए, घटते क्रम में जाते जाते लास्ट में सबसे छोटा आ गया, या अब रोही क्रम में लिखा गया। अब साइन बैठाना है, ठीक ना। वो इनइक्वालिटी का साइन देखिए, दो डिजिट ले लीजिए कोई भी, 95, 82, छोटा ही है और बड़ा ही है, ठीक। बड़ा ही है, छोटा ही है, 95, 82 है। तो भाला का नोक किधर, कमज़ोर के तरफ, मतलब छोटा के तरफ रहेगा। कमज़ोर, यहाँ कमज़ोर का मतलब छोटा है, तो कमज़ोर की तरफ रहेगा। तो 95, 82 भाला का नोक है, इधर बैठा दिया। अब 82, 67 लिए, 82, 67 लिए, तो इस दोनों में कमज़ोर कौन है, छोटा कौन है, तो 67 है, तो इसलिए नोक भाला का हमेशा ऐसे रहेगा। 67, 41 में देखिए ये दोनों में छोटा कौन है, 41, तो भाला का नोक ऐसे तीर का एरो का चिन्ह। 41, 48 में क्या है, ऐसे हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा अवरोही क्रम हो गया। यदि ये इसी क्वेश्चन को बोले कि आरोही क्रम में बैठा दीजिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अवरोही क्रम हो गया। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम, सबसे छोटा लेना है स्टार्टिंग में, और छोटा से हमेशा बढ़ते बढ़ते बड़ा की तरफ जाना है। आरोही मतलब बढ़ना, बढ़ता है हमेशा छोटा की तरफ। देख लीजिए सबसे छोटा इसमें कौन है, अर्थात इसमें 41 है, तो 41 ले लिए, तो 41 यहाँ लिख दिए, 41 लिख दिए। 41 का खेला समाप्त, 41 से पहले 18 है। हाँ, इसमें सबसे छोटा क्या है, 18 है, 18 लिख दिए। 18 का खेला समाप्त, उसको 41, 67, 95, 82 बचा। तो इसके बाद क्या है, 41 है सबसे छोटा, 41 लिख दिए। आरोही बढ़ते क्रम में सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर 41 खत्म, 67, 95, 82 में क्या है, 67 है, तो 67 को लिख दिए। 67 खत्म, 95, 82, 95, 82 कौन है, सबसे छोटा 82 है, 82 लिख दिए। और लास्ट में 95 हो गया। अब देखिए एरो का चिन्ह बैठाना है, ये तो आरोही क्रम में हो गया, छोटा से बड़ा की तरफ एरो का चिन्ह। 18, 41 में देखिए कमज़ोर, छोटा कौन है, 18, तो भाला का नोक ये हो गया। 41, 67 में देखिए कमज़ोर की तरफ। 67, 82 में कमज़ोर। 95, 82 में देखिए ये हो गया अवरोही क्रम में। एरो का बैठाने का भी झमेला ना, यही आरोही क्रम में हो गया। देखिए यही ऑर्डर हो गया, ऐसे हो गया। दूसरा क्वेश्चन डालते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, इतना का घटता क्रम में, वही डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम क्या होगा, आ गया, ठीक। घटता है मतलब घटेगा, मतलब सबसे बड़ा स्टार्टिंग होगा, फिर छोटा होगा, तब ना बड़ा से आएगा, छोटा घटेगा। घटता बड़ा में छोटा, सबसे पहले बड़ा को लिखना है। देखिए कौन क्रम है, सबसे बड़ा ही है, ये है, देख लीजिए इसमें होगा, ये नंबर ऑप्शन है। दूसरा देखिएगा सब गलत है, इसमें चिन्ह भी बैठाना पड़ेगा। ये दोनों में कमज़ोर कौन है, साइन भी बैठा सकते हैं, कमज़ोर ही है। ये दोनों में कमज़ोर कौन है, 7700, यहाँ 7017 है, कमज़ोरी है। यहाँ 7070 है, यहाँ 7007 है, कमज़ोर है। साइन भी इनइक्वालिटी का भी
बैठा सकते हैं। और एक क्वेश्चन डालते हैं, उसके बाद एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालेंगे। देखो क्वेश्चन आ गया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा तो 1 सेकेंड में बना दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही तो बन भी करेगा। घटते क्रम मतलब वही अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर सबसे अंत में कौन सा संख्या आएगा। देखिए सबसे पहले एक मतलब जो जैसे बनाते हैं उस मेथड से बनाते हैं, इसको करा लिखने पर लिख दीजिए। अवरोही घट रहा है, मतलब बड़ा से हमको छोटा की तरफ, सबसे बड़ा क्या है देख लीजिए, सबसे बड़ा इसमें चारों में क्या 95 है, तो 95 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 95 खत्म हुआ, 85, 58, 59 में बड़ा क्या है 85 है, 85 लिख दिए। 58, 59 में बड़ा है 59, उसके बाद 58 आ गया, ठीक है। घटते देखिए घटते क्रम में आ गया, बड़ा से छोटा बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, चाहे साइन बैठाना है तो 95 दोनों में छोटा कौन है, कमज़ोर की तरफ भाला, ये कमज़ोर की तरफ भारा, कमज़ोर साइन भी बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा सबसे अंत में कौन आया, देखिए स्टार्टिंग यहाँ से क्या, सबसे अंत में क्या 98 आया, 98 आया, तो 98 ऑप्शन हो गया। लेकिन इसको इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, स्टार्टिंग में घटते क्रम में सबसे बड़ा लिखते हैं और अंतिम में घटते मतलब करते लिखते अंतिम में सबसे छोटा लिखते हैं, ठीक ना। अंतिम में स्वाभाविक है सबसे क्या आएगा, कर सबसे अंत में कौन आएगा, तो स्वाभाविक का सबसे अंत में क्या आएगा, जो सबसे छोटा रहेगा। इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधे देख लेते सबसे छोटा क्या है, इसमें 58 है, तो सीधे टिक मार देते 58। यदि पूछ देता कि आरंभ में कौन है सबसे स्टार्टिंग में कौन है सबसे बड़ा, तो 95 हो जाता है। इसी तरह से इसको यदि इसी में पूछ दे आरोही क्रम असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बोलेगा सबसे अंत में क्या आएगा। आरोही में क्या होता है, आरोही में बढ़ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग छोटा से करते हैं, ठीक ना, स्टार्टिंग मतलब छोटा से करते हैं, तो छोटा स्टार्टिंग सबसे छोटा क्या है 98 आएगा। आरोही बढ़ेगा, सब अंतिम में सब बढ़ के सबसे बड़ा होगा, तो अंतिम में क्या आएगा 95। आरोही रहता अंतिम में 95 आता, स्टार्टिंग में 98 आता, हो गया। और इसी तरह से सब क्वेश्चन बनाइएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा डाल रहे हैं जो मैथ से हट के है, जीके में भी काम देगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम करंट अफेयर से मतलब स्टैटिक जीके जो रहता है उसी से हम डाल देते हैं, यही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन, निम्नलिखित नागरिक पुरस्कार सिविलियन अवार्ड को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाइए। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है। किसी किताब में नहीं है, ये क्वेश्चन को हम अपने मन से लाए हैं, ठीक ना। अपने मन से जीके वाला क्वेश्चन को सोचे इसी में घुसा देते हैं, कहीं खोजिएगा कहीं नहीं मिलेगा। ये अपने क्वेश्चन हम अपने खुद से सेटिंग किए हैं, ठीक ना। इसको भी मतलब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, स्टैटिक जीके में पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भी काम आ जाएगा जीके में, और मतलब इसको सजा भी लीजिएगा, ठीक ना। पहले कॉन्सेप्ट देते हैं। सबसे पहले देखिए नागरिक पुरस्कार सिविलियन अवार्ड किसको बोलते हैं, ठीक। भारत रत्न सब पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जीके में भी काम आ जाएगा, बराबर पूछता है ये सब कॉन्सेप्ट दे। नागरिक पुरस्कार, देखिए पुरस्कार जो है ना, व्यक्ति को भी दिया जाता है और संस्था को भी दिया जाता है। आप देखते होंगे कि किसी संस्था को पुरस्कार मिलता है, ठीक ना, और व्यक्ति को दिया जाता है। जब भी आ गया नागरिक पुरस्कार, वैसा पुरस्कार जो सिर्फ व्यक्ति को ही दे और किसी अन्य पर्सन को, अन्य संस्था मतलब किसी दूसरे मतलब संस्था को नहीं, सिर्फ किसी व्यक्ति को, आदमी को मिले, वैसा पुरस्कार को हम नागरिक पुरस्कार बोलते हैं, ठीक ना, सिविलियन अवार्ड बोलते हैं। ये पुरस्कार किसी, जैसे भारत रत्न है, ठीक ना, भारत रत्न जब भी देगा किसी व्यक्ति को देगा, ठीक ना, किसी संस्था को भारत रत्न नहीं मिलेगा। पद्म विभूषण है, जब भी देगा, सब भारत सरकार का पुरस्कार है, ठीक ना, पद्म विभूषण है, ठीक। जब भी पुरस्कार मिलेगा तो मतलब व्यक्ति को मिलेगा, किसी संस्था को नहीं, पुरस्कार संस्था को मिलता है, संस्था है। देखिए पद्म श्री और पद्म भूषण, ये चारों पुरस्कार जो है ना सिर्फ व्यक्ति को मिलता है, इसलिए इस पुरस्कार को क्या बोलेंगे, नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए एक पद्म पुरस्कार होता है। पद्म पुरस्कार देखिए, पद्म पुरस्कार में देखिए
पद्म पुरस्कार, ठीक। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी का रहता है, ठीक ना, 3 कैटेगरी का पुरस्कार मिलता है। देखिए सब में पद्म है, कैटेगरी देखिए विभूषण है, श्री है, भूषण है, ठीक ना। अब मतलब 3 कैटेगरी पद्म पुरस्कार रहेगा। पद्म पुरस्कार का कैटेगरी है विभूषण, श्री, भूषण। चूँकि सब व्यक्ति नागरिक पुरस्कार इसलिए व्यक्ति को मिलेगा, ठीक ना। अब देख सबसे पहले देखते हैं पद्म पुरस्कार में ये चारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? भारत रत्न जो है ना, ये तीनों से देखिए भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक ना। भारत रत्न नाम से ही रत्न, मतलब जवाहर रत्न कितना कीमती होता है, देखिए भारत रत्न, ठीक ना। ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत का, भारत रत्न ही है, ठीक है। ये तो हो गया कि ये तीनों में सबसे बड़ा क्या हो गया? भारत रत्न हो गया। अब रहा इस तीनों कन्फ्यूजन में, देखिए इसको भी याद करा देते हैं एकदम कॉन्सेप्ट का। पद्म पुरस्कार का 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण। देखिए पद्म लगा हुआ कॉमन सब में है, ये अलग है। देखिए विभूषण में देखिए लेटर कितना है, देखिए 1 2 3 4, ठीक ना, 4 लेटर है। श्री में कितना है लेटर? पद्म कॉमन है, हटाइए, पद्म 1 हो गया। इसमें कितना लेटर? 1 2 3। अब आप बता सकते हैं ना इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 4 है, उसके बाद कौन बड़ा है? 3 है, इसके बाद कौन है? 1 है। तो इसीलिए पद्म विभूषण श्री भूषण, ठीक ना, सबसे बड़ा हो जाएगा पद्म विभूषण, चूँकि 4 लेटर है, हो गया। पद्म श्री 1 लेटर है, तो विभूषण के बाद कितना? 3 लेटर वाला आ जाएगा। देखिए इसका पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण आ जाएगा, पद्म श्री। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी रहता है, तो सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया। अब भारत रत्न तो सबसे बड़ा हो गया, तो क्लियर हो गया ना, सबसे बड़ा कौन हो गया। अब यदि चारों चूँकि नागरिक पुरस्कार है, ठीक ना, नागरिक पुरस्कार है कि सिर्फ व्यक्ति को ही दिया जाता है। यदि पूछे कि सबसे बड़ा इस चारों में कौन है, तो 1 नंबर में ये आ जाएगा। उसके बाद ये तीनों में है, 2 नंबर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। 3 नंबर में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। 4 नंबर में ये आ जाएगा। हो गया, सब एक कैटेगरी हो गया। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन भी बन गया। यदि पूछे कि नागरिक पुरस्कार में सबसे बड़ा छोटा कौन है, नागरिक पुरस्कार 4 है, ठीक ना। सबसे छोटा आ जाएगा पद्म श्री और सबसे बड़ा आ जाएगा भारत रत्न। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, पहले अवरोही क्रम में सजा देते हैं, ठीक। अवरोही क्रम में यहाँ पे डिजिट नहीं है, लेकिन उसी सेंस में अवरोही क्रम में क्या करते हैं बताइए। अवरोही मतलब घटते क्रम, ठीक ना। घटता क्या, बड़ा से छोटा, मतलब सबसे बड़ा लिखेंगे, ठीक, और उसके बाद बड़ा से छोटा चलेंगे। देखिए अवरोही क्रम, पहले अवरोही क्रम लिख लेते हैं, सबसे बड़ा लिखने हैं। सबसे बड़ा कौन है? भारत रत्न है, ठीक, भारत रत्न है। उसके बाद बड़ा कौन है? विभूषण है। देखिए 2 नंबर, यहाँ डिजिट नहीं है, लेकिन बड़ा के आधार पे, क्योंकि बड़ा लिखते हैं डिजिट में, तो यहाँ भी बड़ा के सेंस में ले रहे हैं। पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक, पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण आता है, बड़ा लिख रहे हैं अवरोही क्रम में, पद्म भूषण आ गया, ठीक, पद्म भूषण आ गया। उसके बाद पद्म श्री हो गया। ये तो एक सीरीज में लिख दिए, ठीक। अब चिन्ह हमको बैठाना है, बड़ा से छोटा की तरफ, तीर का भाला का किधर? इधर रहेगा। देखिए ये बड़ा है, फिर बड़ा छोटा, भाला का नोक किधर रहेगा? इधर है। ये देखिए बड़ा से छोटा की तरफ, बड़ा का नोक। अवरोही क्रम में एडजस्ट हो गया। देखिए पुरस्कार इसी तरह से आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। देखिए आरोही इसको असेंडिंग ऑर्डर का बोलते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही, देखिए आरोही क्रम क्या बोले थे? आरोही मतलब क्या होता है? मतलब बढ़ेगा जब छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा, ठीक, छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा, आरोही तब तो बढ़ेगा। सबसे छोटा लिखना है, लास्ट में बड़ा। सबसे छोटा देखिए चारों में नागरिक पुरस्कार में सबसे छोटा कौन है? पद्म श्री लिख दिए, सबसे छोटा लिख दिए, पद्म श्री लिख दिए। उसके बाद ये छोटा वाला ख़त्म हो गया, ठीक। अब इस तीनों में छोटा कौन है? भारत रत्न सबसे बड़ा, विभूषण, तो उसके बाद 4 बोला, ये भूषण आ गया, तो पद्म भूषण लिख दिए, पद्म भूषण का भी खेला खत्म। ये दोनों में छोटा कौन है? पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक।
पद्म विभूषण, उसका भारत रत्न ये गया, भारत रत्न हो गया। अब तीर बेटा देखिए, तीर का निशान, भाला का निशान कितना होगा, हमेशा छोटा की तरफ होगा। देखो ये दोनों में देखिए छोटा कौन है, देखिए तीर का निशान, ये दोनों में छोटा कौन है, देखिए पद्म भूषण है, तीर का निशान, ये दोनों में छोटा कौन है, तीर का निशान। यहाँ पे आ जाएगा, जगह के कारण नीचे लिख दिए, एक लाइन में आ जाएगा। तो तीर का डायरेक्शन भी बैठ गया, इसको अरेंजमेंट कर दिए। ये कहीं किताब में नहीं था, ये अपने मन से हम अपना क्वेश्चन डाला हुआ है, हम पढ़ रहे थे, इसका कॉन्सेप्ट मेरे हमको क्लियर था। पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार के बारे में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा रहे थे, सोचिए इसको कहीं डाल दे, तो डाल दिया, कॉन्सेप्ट बन गया। और एग्ज़ाम में कभी कितनों टफ करेगा, आराम से बना दीजिएगा, ठीक है।